बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रूपा रहती थी। किसान की उम्र अपनी पत्नी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी और वह देखने में बूढ़ा लगता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर व आकर्षक लगती थी। एक दिन रूपा घर से बाहर किसी काम से जा रही थी। रास्ते में जाते हुए गांव का ही एक ठग उसे देख लेता है। ठग उसे अकेले जाते देख उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वह एक शमशान जगह पर पहुंचती है, ठग उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रूपा भी उसे जवाब में कहती है, तुम भी देखने में बहुत सुंदर लगते हो। ठग रूपा के मन की बात को समझ जाता है और उससे अब साफ साफ कहने लगता है, तुम इतनी जवान और सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे पति तो देखने में बहुत बूढ़ा लगता है। तुम उसके साथ अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। रूपा ठग की बातों में आ जाती है और ठग से कहती है, ठीक है, मैं आज रात को तुम्हें यहाँ मिलूँगी। किसान के पास बहुत सारा धन व सोना है। मैं कुछ धन और सोना लेकर आज रात को यहाँ पर वापस आती हूँ। रात को रूपा धन लेकर आ जाती है, जहाँ ठग उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों एक साथ वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही वे गांव से बाहर पहुँचते हैं तो आराम करने के लिए एक स्थान पर रुकते हैं। दोनों वहाँ रात बिताते हैं। जैसे ही रूपा की आंख लग जाती है तो ठग सोचने लगता है कि किसान बहुत धनवान है, गांव में उसका दबदबा भी है, वह अपनी पत्नी की खोज ज़रूर करवाएगा। इसीलिए रूपा को अपने साथ ले जाना जोखिम भरा है, वह पकड़ा जा सकता है। ऐसा सोचने के बाद वह रूपा को वहाँ अकेली सोते हुए छोड़कर चला जाता है। जब रूपा की आंखें खुलती हैं और अपने पास ठग को पास नहीं पाती, कुछ ही देर बाद रूपा समझ जाती है ठग ने उसे धोखा दिया है और वह बहुत पछताती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी बड़ा कदम बहुत ही सोच समझकर ही उठाना चाहिए।